हमें तो फायदा ही नहीं, ये बता जीएसटी। अरे आपकी बात खत्म हो गई, आपकी एक बात माननी पड़ेगी। चलो एक बार आपकी बड़ी बात करो। आपकी बड़ी बात से हम चोर है, आपकी बड़ी बात जो दे रहा हो नहीं दे रहा हो ईमानदार है। आप कितना जीएसटी दे रहे हो? आप कितना जीएसटी दे रहे हो बताओ? आप कितना जीएसटी दे रहे हो? मंडी जाता हूँ, मैं मंडी जाता हूँ। क्या जीएसटी दे रहे हो ये बताओ मुझे। मंडी छोड़ो, मंडी आप जीएसटी दे रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप यार, क्या बात कर दी? लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री। और आप देख रहे हो सुपर न्यूज देवीलाल के साथ में। तो आइए, तो अभी जो पीओ के उसमें है शामिल, तो भैया मोदी जी बीजेपी पार्टी क्यों नहीं कर रही है कब्जा? अब तुम लोग पावर में भी, अब पहले हम लोग की स्थिति बहुत बेकार थी। पहले देश क्या था, पहले देश के पास खुद का खाना नहीं था। सुनो मैं आपको बता दूं, देखो नेता तो एक सारे चोर है, वो बात 100%। कोई भी नेता हो भाई सब चोर है। भैया ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 5 साल में तुम पहले भिखारी थे, तुम रोड पे समोसे बेचते थे, उसके बाद तुम जो एकदम 2,500-4,000 करोड़ के मालिक। कोई भी समाजवादी का भी हो, भाजपा का भी हो, RLD किसी का भी नेता हो, ये कौन सा बिजनेस है जनता को भी बताओ भाई। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी बोलते हैं से आप लोग चाय बेच लो, पकौड़ा बेच लो, ये बेचना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें तो अलग बात है। मेनली बात ये है, अगर ये कह रहे हैं ना भाई, नेहरू जी की बात है, मैं मानता हूँ नेहरू जी ने अच्छा किया, ठीक है, जो भी उनके वो अपनी जगह पे ठीक थे। लेकिन अभी तक भारत का नाम विदेशों में क्यों नहीं बोला जाता था? जब से मोदी जी आए हैं, जब से पूरे आउट ऑफ कंट्री तक इंडिया का नाम जाता है, वो क्यों जाता है? मोदी जी की वजह से। और ये जो राफेल वगैरह आते हैं, जेट्स वगैरह जो इंडिया आ रहे हैं, वो किस बदौलत आ रहे हैं? सारे योगी जी के बदौलत आ रहे हैं। योगी जी, मोदी जी। बीजेपी ना होती तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। और बात रही कांग्रेस की, सबको पता है किसने कितना घोटाला किया, कितना नहीं किया है। बेशक वो जनता के बीच में नहीं आए, लेकिन जनता के पास इतनी नॉलेज है, वो उन सारी चीज़ों को रिकवर कर रखी है, ठीक है। और भाई कह रहे हैं कि चोर और सिपाही, वो पूरी दुनिया जानती है और आज के साथ सबको जानता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। कौन है चोर? सबको पता है। बता दीजिए आप ही। मेरे तरफ से मैं तो बोलूँगा सिपाही तो हमारी बीजेपी है। चोर जिसको मानना वो मान लो आप। नहीं तो दिल्ली जैसे हाल पता ही आपको, दिल्ली में क्या हो रहा है और यूपी में क्या हो रहा है। आज तक यूपी में कोई भी ऐसा केस निकला है कि किसकी लौंडिया मार दी गई? हिंदू का रेप केस हो गया, हुआ कभी? नहीं हुआ। कब हुआ बताओ भाई। अब अभी की ताजा की बात है, एक कोई भाजपा का नेता था और लड़की यादव थी, उसके साथ रेप करके मार दिया भाई। अब ये चीज़ शायद बदायूं जाने कहीं की बात है और ये सही बात है। आप लोग मीडिया में आपको इस चीज़ की जानकारी होगी, ये चीज़ नहीं बोल सकते आप भाई। सुनो बात तो सारी है कि हाथ की तो 5 उंगली भी बराबर नहीं होती। भाई ठीक है, हाथरस वाला केस याद है भैया? वो लड़की को जलाने तक नहीं दिया था, वो लड़की दलित थी। और ये जो करते ना हिंदू मुस्लिम, बस चुनाव के टाइम करते और कुछ मतलब नहीं हो, बस राशन खाओ बस बैठ जाओ, और कुछ मतलब नहीं सरकार को। राशन खाओ, भर्तियाँ आनी नहीं है। और उसके बाद वो बात बोले सिपाही की तो ऐसी कम तैसी की है कि 4 साल का सिपाही बना दिया भैया। हम जैसे देखो भैया खेती किसने के बिलोंग करते, भैया पिताजी आर्मी में है, अब क्या किया फौज के साथ 4 साल कर दिया। मतलब एक तरीके से तुम्हें जाओ 4 साल नौकरी करो और भागाओ, इससे क्या होगा? बात तो सारी है, दुनिया में 10 प्रकार के लोग मिलेंगे, 10 प्रकार की सोच मिलेगी। सारी बात यहीं पे डिपेंड करती है, हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। एक पब्लिक ये बोलेगी, दूसरी पब्लिक वो बोलेगी, तो किसकी सुनेंगे? मेनली जो सबको सामने दिख रहा है ना, उसकी बात मानी जाए, मेरे को तो ये कह रहा है। मोदी जी ने 370 हटाए, जम्मू कश्मीर से बढ़िया था, अच्छा है आगे खराब था? बता दीजिए आप लोग कोई। वो तो अच्छा था, जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई, वो अच्छी बात। 370 और 35 से हटाया। हाँ हटाया था, वो अच्छी बात है, मोदी जी ने हटाया था। और वैसे भी बहुत काम ऐसे करे हैं जो कि ठीक हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कारोबार की तरफ भी सोचा जाता है। अब देखो यहाँ ये ऑटो टेम्पू टैक्सी सब लग रहे हैं, ये बेचारे रोजगार के लग कमा खा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचो, पकौड़े बेच के और तुम्हारा रोजगार करो। हम तो पकौड़ी बेचते हैं, पकौड़ी तक ना बेकंदर है हमारी। तो मोदी जी की बात नहीं है कि मोदी जी ना बेकंदर है, लेकिन बात ये है नीचे का प्रशासन है। योगी जी ने ये भी कहा था कि किसी ठेली वाले को मत हटाओ, लेकिन ठेली वाले बेचारे यहाँ लगे रहते थे, लेकिन कोई लग नहीं ना दे रहा है। पुलिस वाले गाड़ी पर डंडा फेर रहे हैं और ये बेचारे दूध भाजट डोल रहे हैं। और क्या है? आप बोलिए सर। क्या बोलूँ? 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे बनेगा जय प्रधानमंत्री छोड़ो, पहले है नहीं था सरकार बन जाए करके। यूपी में अकेले थे, बन जाए भाई बहुत करके। अखिलेश का ये यूपी में और कहाँ बनेगा? मुख्यमंत्री बने बाद में। तो जैसे यहाँ गठबंधन हो रहा है ऐसे हर कहीं गठबंधन हो जाए, प्रधानमंत्री तो चुन ही लिया जाएगा बढ़िया।
प्रधानमंत्री ये थोड़ी प्रधानमंत्री कोई अच्छा है कोई चुनेगा। अखिलेश यादव का जब सरकार था कहते हैं कि उनके सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा हो रहा था। अरे गुंडागर्दी इस सरकार में नहीं है क्या? नहीं सर, गुंडागर्दी नहीं है। पास हुआ था मैं, नकल से पास हुआ था मैं। यूपी में केवल नकल चलती है और मैं यूपी से हूँ, एटा से। अरे नकल ठीक है, चलती है तो सुन तो लो। बंदा है तो नकल कर क्यों रहे थे? ठीक है, अब दिल्ली में आ गए, दिल्ली में आ गए तो यहाँ पे यहाँ की जो मैंने देखी तरक्की देखी, आराम से अब सरवाइव कर रहा हूँ। आज मैं जीएसटी का खुद ऑनर हूँ, मैं जीएसटी है मेरा, ठीक है, और उससे मैं काम धंधा कर रहा हूँ बड़े अच्छे से। जीएसटी दे रहा हूँ तो ईमानदारी है ये, ठीक है, और ईमानदारी से अगर बंदा काम करे, आप पसीना बहा रहे हो, मैं भी पसीना बहा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो जीएसटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई धंधा करते हो, कोई भी धंधा करते हो, जीएसटी से आप करने नहीं दे रहा कोई हैं? करने कौन सा दे रहा था? क्या पढ़ाई करी आपने? पढ़ाई मैं 10वीं फेल हूँ, तो नकल पास करके 10वीं फेल हूँ, क्योंकि नकल से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जेन्युइन है सारा कुछ, है और क्या? नकल से फेल हो गए। और क्या? पता क्या हुआ, एक पेपर लीक हो गया, एक पेपर, पिछले साल भी हुआ था 12th का, ठीक है, मैंने दिया था। अब वो ये पेपर लीक हो गया तो उसमें क्या हुआ कि भाई साहब अब तो नकल नहीं हो रही। कब हुआ था ये? 2009 की बात है। 2009 में शपथ करने। हाँ, और गाइड रख के मैंने बाकायदा कॉपी करी थी, गाइड रख के 2000 रुपये दिए थे मैंने, सपा की सरकार में 2000 रुपये दिए, पूरी फुल नकल मिली। अब आदमी क्या चाहता है कि बिना पढ़ा लिखा हो, सब कुछ हो, बस सरकारी नौकरी चाहिए। भाई काम धंधे करो। अब मेरी अपनी छोटी सी फैक्ट्री है भाई साहब, ऑल इंडिया लेवल में मेरा काम है, मल्टीबास सर्विस एंड क्लीनिंग। अभी गूगल पे डालो तो पैन इंडिया पे काम कर रहा हूँ। 1 करोड़ प्लस मेरा वो है टर्नओवर है साल का। ये सब जीएसटी से है। तो जीएसटी मेरा कौन लाया? मोदी। तो मेरे लिए तो भगवान है मोदी। और आज पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है, पूरे वर्ल्ड में, भारत छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है मोदी है। गूगल सर्च कर लो भाई साहब, न्यूज खोल लो, अभी न्यूज खोल लो आप। हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कोई सेल कर रहा है तो आ रहा है? नहीं, किस चीज गवर्नमेंट टैक्स ऐसे आ रहा है, ये बताओ ना। गवर्नमेंट को जो टैक्स आ रहा है वो क्या पेड़ से टूट के आ रहा है क्या? जीएसटी आ रहा है, जब तो काम चल रहे हैं सारे। अच्छा भाई साहब, काम एक चल बात, रहा है आप जीएसटी। कहाँ से हो? एक मिनट, आप कहाँ से हो? आप पास से ये मैनपुरी। मैं एटा से हूँ। काम एक करते हैं मिनट को, एक मिनट सर, एक मिनट। हैं? एटा में भाई साहब पहले पहुँचता था 6 घंटे में, आज पहुँचता हूँ 4 घंटे में। इसके बारे में फिर आप 4 घंटे में एटा पहुँचता हूँ, 4 घंटे में, पढ़ाई ठीक है। मेरठ पहुँचता हूँ 2 घंटे में, मेरी गाड़ी रोज लगती है। 2 घंटे में मेरठ, 3 घंटे में देहरादून। पहले बंदे एयरपोर्ट से साला देहरादून जाते थे, एयरपोर्ट में 2 घंटे लगते थे, 3 घंटे 4 घंटे। आज 2 घंटे में बंदा बाई रोड जाता है कार से। और आने वाले टाइम में साला कहीं पे एयरपोर्ट सब बंद हो जाए। अरे बात चल रही है। अरे भैया, जो मैं मोदी कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी जी, मोदी जी जब से आए हैं उनका कहना है कि संविधान, देश सब खतरे में पड़े हुए हैं। कौन कहता है खतरे में पड़ा हुआ है? इतना बढ़िया चल रहा है कि हद नहीं। इससे बढ़िया चलेगा क्या? भाई साहब मेरे घर में, दिल्ली छोड़ के यूपी। एक मिनट सर, भाई साहब 2012 में मैंने, दिल्ली छोड़ के 2012 में मैंने घर में इन्वर्टर लगवाया। मैंने 2012 में इन्वर्टर लगवाया। दिल्ली में फ्री। अब भाई साहब इन्वर्टर छोड़ो, वहाँ पे 24 घंटे लाइट दिल्ली है। फ्री मेरे माँ बाप घर में रहते हैं। मैं मैनपुरी से हूँ। 2014 तक पहले बंदे अंधेरे में मरते थे, आज रोड, पानी, बिजली सब कुछ फ्री। मतलब जेन्युइन, ईमानदारी से। अगर महीने का बिल आता है, एक मिनट, महीने का बिल आता है, महीने का बिल आता है 700 रुपये, 700 रुपये बिल आता है। बिल भरा कि नहीं जिसने काम करना है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने नहीं करना उसको। हाँ सर, जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद। हाँ ठीक है, ठीक है। हमारा कहना है 2024 में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? 2024 छोड़िए भाई साहब, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, भारत देश को ऐसे नेता की ज़रूरत है। हमारी मजबूरी है, हमको नरेंद्र मोदी ही चाहिए। इसलिए चाहिए, मैं आपको बता दूं, पहले आप शुरू से इतिहास को निकाल कर देख लीजिए कि आज आपके यूपी में एक भी दंगा नहीं होता। मानते हैं आप इस चीज़ को? दंगा करने वाले सरकार में आके नहीं, हाँ तो नहीं, तो पहले जो दंगे होते थे वो बंद हो गए। मानते हैं आप इस चीज़ को? आज मणिपुर में दंगा हो रहा है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, मणिपुर में क्यों दंगा हो रहा है? जानते हैं? वहाँ तो गवर्नमेंट है हमारी, फिर वहाँ क्यों दंगा हो रहा? इसका वजह बताता हूँ। वहाँ अफीम की खेती होती थी, जो सरकार ने बंद करा दी। अफीम की खेतों को जला दिया जिसके वजह से 2 समुदायों में दंगा कराया जा रहा है। ये कौन करा रहा है? बीजेपी थोड़ी ना करा रही है, बीजेपी की तो गवर्नमेंट है वहाँ पे। ये इनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ मैं कि दंगा कराने वाले तो सरकार में आ गए, तो फिर दंगा कैसे होगा? ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी आपकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन है। ऐसा नेता सदियों में जन्म लेता है भाई साहब, आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
ये वो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात ही नहीं कर रहा। रोड बन रहे तो सब चल रहे हैं, परतला का फ्लाईओवर बना तो सब चलोगे ना। वो कहाँ से आ रहा है? जीएसटी से तो आ रहा है। योगी वाले चलेंगे, बाकी कोई नहीं चलेगा उसपे। नहीं, खाली उसमें केवल योगी वाले चलेंगे, उसमें और कोई नहीं चलेगा। जीएसटी किसके ऊपर लग रही है? जी, जीएसटी किसके ऊपर लग रही है? आएगा, हमें तो फायदा ही जीएसटी नहीं, ये बता जीएसटी। अरे आपकी बात खत्म हो गई। आपकी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात कर दी आपने? आपकी बड़ी बात करो। आपकी बड़ी बात हम चोर हैं, आपकी बड़ी बात जो दे रहा हो नहीं दे रहा हो ईमानदार है। आप कितना जीएसटी दे रहे हो? आप कितना जीएसटी दे रहे हो ये बताओ। आप कितना जीएसटी दे रहे हो? क्या जीएसटी दे रहे हो ये बताओ मुझे। मंडी छोड़ो, मंडी आप जीएसटी दे रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप यार? क्या बात कर दी? गरीब क्या है? 20,000 का फोन लेके बैठे हो आप? गरीब हो? 20,000 का फोन जेब में है, क्या तो गरीब है? काहेगा गरीब हो ये बताओ। अरे आप छोड़ो ना भाई साहब, आज की तारीख में मोटरसाइकिल सब पे है। हमें इस सरकार से कुछ भी फायदा नहीं है। खरीद लेंगे। हमें इस सरकार से कुछ फायदा नहीं है। से शराब और पेट्रोल हो जाने चाहिए, गरीबी खत्म हो जाएगी। आधार लिंक से शराब और पेट्रोल हो जाए, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। कोई गरीब नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। एक मिनट भाई साहब, कोई गरीब नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए बस। अगर यही सरकार रही आगे जब में गरीब आदमी भीख मांगेगा, भीख मांगेगा, भीख मांगेगा। हम पे लिखवा के ले लो। हम मेरे सुनो, ये तो मैं सुनो, ये तो जाके रहने वाले। सुनो एक बार सुनो, एक बार सुनो, मैं सुनोगे? लड़ो मत, चलो रुको ना, शांति से बोलो। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनोगे सर? एक मिनट सुनोगे? एक मिनट सुनोगे? ये तो जाते हैं ऑफिस सुबह को, ठीक है? अरे सुनो, जब यहाँ काम नहीं नोएडा। अरे सुनो, ये तो जाते सुबह ऑफिस, ये तो ऑफिस काम चोर बन रहा है सबको। कोई सरकारी में नौकरी काम कर रहा है? आपका मतलब क्या बात कर रहे हो यार? आपका मतलब मैं तो नहीं मांगता सरकारी नौकरी। वो चोर है। मैं तो सरकारी नौकरी मांगता नहीं। मैं तो नहीं मांगता। हाँ, जन्म से भरे हुए हैं। जन्म से बने हुए तुम। ये तो जाते सुबह ऑफिस जाके कंप्यूटर चलाने लग जाते हैं। अपना बात रखो। हमें पूछो कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हमारे हिसाब से बनना चाहिए, ये क्या नाम है इसका, दिल्ली में कौन है? केजरीवाल बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली। केजरीवाल बनना चाहिए सरकार में। उसकी सरकार में ना कोई दंगा हो रहा है। क्या दंगा हो रहा है? मैं दिखाओ, क्या दंगा कहाँ हो रहा है? उसकी दंगा में कहाँ हो रहा है? दिखाओ, अलीगढ़ दिखाओ, कहाँ दिल्ली में दंगा हो रहा है? कहाँ दिल्ली हो रहा है? मैं दिल्ली जाता हूँ, जहांगीरपुरी में रोज जाता हूँ, कहाँ दंगा बताओ? अरे यार अभी मतलब जो अब सुन तो लो, अब सुन तो लो भाई, अब सुन तो लो, सुन तो लो। हाँ बोलो, तुम बोलो। दिल्ली में आपके बोलो, मतलब आपके हिसाब से नहीं, मेरे भाई केजरीवाल, मैं बता रहा हूँ दिल्ली में रहते हैं यार प्रॉपर। चलो आपने बोला उन्होंने दंगे की बात आई, जहांगीरपुर में दंगे हुए नहीं, आप बता दो कहाँ दंगा हो रहा है? दंगे हुए थे नहीं, आप बताओ पहले। अरे दंगा किसकी सरकार में? इसकी तो सरकार में हुआ दंगा, नहीं दंगा हुआ। अब हमें सुनो एक मिनट, आप सब बात सुन लो। हो रहा है अभी तो बोले, भाई साहब बोले केजरीवाल की सरकार में दंगे ही नहीं हुआ। कम हो रहे हैं ना, तो लेकिन भैया भाई सब लोग कह रहे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। दंगे थोड़े बहुत हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दंगा हो रहे हैं, दंगे ये नहीं हो रहे, दंगे हो रहे। दंगे कोई कह रहा है दंगे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? दंगा खूब हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? भाई मैं डेली जाता हूँ। बोले आदमी का पता कॉन्स्टिट्यूशन क्यों खतरे में है? देखो अतीक अहमद के साथ हुआ, वो गलत हुआ, उसे कोर्ट देती ना सजा। तुम लोग कौन होते हो भैया? विकास दुबे जाता वो गलत हुआ, उसे कोर्ट सजा दे। तुम लोग कौन होते हो? तुम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हो। और जो आप बोलते हो 370 300 मतलब 35 हटाई है, तो ये बताइए तो 300 तो मतलब जो 335 में से क्या सारी धारा हटा दी है? 2 धारा हटाई है, आपको पता होगी। सारी हटाते ना, पूरा वो करते हो, बात करते हैं पीओके तो वापस लो, अक्साई चीन वापस लो। मोदी जी ये जा रहे, मोदी जी बस जाके वहाँ बस आराम से फेशियल करा रहे हैं बाहर जाके, और 10-10 लाख के पहने सूट। और कौन सी चाय वालों जो 10 लाख का सूट पहनो? बहन जो ऐसे हम चाय बना दो यार। वो तो बोलते हैं हम प्रधानमंत्री बने, चाय बेच करके बने हैं। इन लोगों ने कुछ करा है? मोदी जी बोले हैं हम चाय बेचते थे पहले। चाय बेचते थे तो ऐसा कौन सा धंधा किया जो अब 10 लाख का सूट पहने हैं? भैया एक चाय वाला कौन से जमाने में 10 लाख का सूट पहनेगा? क्या 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 ये आप कुछ गलत काम तो नहीं किया है? अरे एक दिन में 3 बार अमेरिका। अब सर ये मैं बताऊं, सुबह से हम आते हैं, ये लोग